हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी बसंत भाग 2 से काव्य खंड से प्रीवियस लेक्चर में हमने भोर और बरखा जो कि मीराबाई ने लिखी है, इस कविता में यहाँ पर मीराबाई ने पहले पद में भोर का वर्णन किया है, यानी सुबह। अब सुबह किसका वर्णन किया है? माँ यशोदा जो है श्री कृष्ण को उठा रही हैं सुबह और कह रही हैं कि अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और सभी ग्वाल बाल तुम्हारी द्वार पर जो है खड़े हैं माखन और रोटी लिए। यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण की गुणगान करते हुए कहा है कि पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण जो हैं सबकी रक्षा करने वाले हैं और जो भी उनकी शरण में जाता है वो उनका उद्धार कर देते हैं। दूसरे पद में उन्होंने बरखा का वर्णन किया है। तो आइए इसी पद को पढ़ते हैं, पहले पद को हम रिवीजन करते हुए, और नेक्स्ट पद जो आपका भोर है, बरखा है, उसको भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो चलिए, यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में भोर का वर्णन किया था, जिसमें मीराबाई श्री कृष्ण के लिए, यानी कि सुबह जब माँ यशोदा श्री कृष्ण को उठाती हैं तो उठाते हुए क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? जागो बंसी वारी ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो हैं, रजनी बीती भोर भयो हैं, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो हैं, सुर नर थाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीना, लेनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। अब यहाँ माँ यशोदा सुबह जब श्री कृष्ण को उठाती हैं और श्री कृष्ण को उठाते हुए उन्होंने क्या कहा? जागो मोरे, क्या कहा? जागो बंसी वारे ललना। बंसी वारे यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। श्री कृष्ण जो है बंसी बजाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को कहा है बंसी वारे ललना। ललना यानी पुत्र। हे श्री कृष्ण, हे पुत्र, हे लाल, जागो, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्रिय पुत्र, जागो। रजनी बीती अर्थात रात बीत चुकी है, ठीक है, और भोर भयो है, सुबह हो चुकी है। भोर यानी कि जब सूर्योदय से पहले के समय को हम भोर कहते हैं। जब सूर्योदय होता है उससे पहले का जो समय होता है उसे भोर कहा जाता है। घर घर खुले किवारे, और घर घर के किवारे अर्थात दरवाजे खुल गए हैं। जब सुबह होती है तो सभी अपने घरों के दरवाजे, सभी अपने घरों के जो किवाड़ हैं वो खोलते हैं। गोपी दही मथत सुनियत हैं, और गोपियां सुबह सुबह दही को मथ रही हैं, यानी कि मथनी से दही को जो है मथ रही हैं और उससे माखन निकाल रही हैं। सुनाई दे रहा है क्या? कंगना के झनकारे, और गोपियों के कंगना के जो खनखनाहट है वो जो है सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर थाड़े द्वारे, थाड़े द्वारे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं माँ यशोदा कि हे पुत्र, हे लाल, हे श्री कृष्ण, उठो, क्योंकि तुम्हारे द्वार पर, हमारे द्वार पर सुर और नर यानी मनुष्य और देवता खड़े हैं तुम्हारे दर्शन के लिए। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, और ग्वाल और बाल जो है गायों के साथ जो है जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, और सभी जो है जय जयकार का नारा लगा रहे हैं, सभी जो है जय जयकार उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, माखन और रोटी हाथ में लिए जो है गौवन के रखवाले, गायों को चराने के लिए, यानी गायों के रखवारे मतलब गायों को चराने के लिए श्री कृष्ण जाते थे ग्वालों के साथ। तो क्या कहते हैं, ये सभी जो ग्वाल बाल हैं, ग्वालों के जो बच्चे हैं, वो सभी रोटी और माखन हाथ में लिए तुम्हारा जो है इंतजार कर रहे हैं, सभी गायों को चराने वाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण जो गिरि को धारण करने वाले, गिरि पर्वत, गोवर्धन पर्वत को जिन्होंने उठाया, अपनी तर्जनी उंगली में उठाकर सभी गोकुल वासियों की रक्षा की, ऐसे
भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो भी उनकी शरण में जाता है उनका वो उद्धार कर देते हैं, उनको वो तार देते हैं। तो यहाँ हमने शब्दार्थ पढ़ा, आइए इसका एक बार ठीक है। तो ये शब्दार्थ आप लिख चुके हैं, तो आप किस तरह से लिखेंगे, इसके भावार्थ, इसकी व्याख्या को कैसे लिखेंगे। इस पद में कवयित्री मीराबाई वर्णन करती हैं कि यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाते हुए कहती हैं कि इस बांसुरी धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र अर्थात कान्हा, अब जो है जाग जाओ, अब जाग जाओ, रात अब बीत गई है और सुबह हो चुकी है। सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। सभी गोपियां दही को मत कर मक्खन जो है निकाल रही हैं और दही मतते हुए उनके कंगनों की जो खनखनाहट है वो सुनाई दे रही है। यशोदा माता बड़े प्यार से कान्हा जी को उठाते हुए कहती हैं कि मेरे दुलारे अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवता और मनुष्य सभी तुम्हारे दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं और सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब हाथ में मक्खन और रोटी लिए गौ रक्षक अर्थात तुम्हारा गाय चराने जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वे सभी का उद्धार कर देते हैं। यहाँ पर इसका भावार्थ क्या है, कवित्री मीराबाई के इस पद में उन्होंने यशोदा के माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन, अत्यधिक मनोरम दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया है। गांव में सुबह जहां एक ओर गोपियां अपने कामों में व्यस्त हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर देवता और मनुष्य सभी श्री कृष्ण के उठने और उनके दर्शन के लिए इंतजार में उनके दरवाजे पर खड़े हैं। कवित्री मीराबाई इस पद के द्वारा श्री कृष्ण को सभी का उद्धार करने वाला बताती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा पद यहाँ पर क्या कहा है, आगे यहाँ मीराबाई ने क्या कहा है, कहती हैं बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा, बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए और यहाँ पर भी मीरा भक्ति भाव में लीन इस वर्षा ऋतु में भी श्री कृष्ण के आगमन की बात कर रही है। इस वर्षा ऋतु में भी यहाँ मीराबाई ने क्या कहा कि श्री कृष्ण के आगमन का ही उनको जो है यहाँ एहसास हो रहा है कि मानो जो खुशी हमें वर्षात ऋतु में मिलती है वो मानो श्री कृष्ण का ही रूप है, श्री कृष्ण के आने की ही वो बात कर रही है। कहती हैं बरसे बदरिया सावन की, बरसे यानी बरसना, बदरिया बादल का टुकड़ा, घटा, ठीक है। सावन की, सावन कहते आप सावन के महीने में बहुत वर्षा होती है, इससे पहले अब तो भाद्रपद हो लग गया है, लेकिन इससे पहला जो महीना था वो सावन का था। सावन में जो है लगातार बारिश होती रहती है, ठीक है। तो सावन जो है एक महीना है और जो आषाढ़ के बाद आता है और भाद्रपद से पहले आता है। मन भावन यानी मन को भाने वाला, बरसे बदरिया सावन की, यानी कि जो सावन में जो बादल बरसता है वो
उसकी बात यहाँ पर मीराबाई करती हैं। मन भावन, सावन की, मन भावन की। और ये जो सावन में बादल बरसने वाला होता है, ये मन को भाने वाला होता है, मन को प्रिय या भला लगने वाला होता है। उमग्यो उमग्यो कहते हैं सावन में उमग्यो मेरो मनवा। उमग्यो का मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, उत्साहित होना। कहती है सावन में मेरा मन जो है उत्साहित होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब कहती हैं भनक सुनी हर आवन की। तो जब सावन में बारिश होती है तो मीराबाई क्या कहती हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसी भनक लगती है मानो कि हरि यानी श्री कृष्ण की बात कर रही हैं। कहती हैं जो सावन में जो वर्षा होती है उसमें भी मुझे हरि की ही भनक आती है, उसमें भी मुझे हरि के आने की भनक लगती है। भनक का मतलब होता है आभास होना, ठीक है ना। हरि भगवान विष्णु, ईश्वर और भगवान के लिए कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। उनके आने की जो है उनको भनक लग रही है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया। उमड़ घुमड़ चहुदिस, चहुदिस का मतलब होता है चारों ओर। उमड़ घुमड़ यानी कि गरजना और जल्दबाजी। दामिन बिजली, दामिन का मतलब क्या होता है, बिजली से। दामिन दमके झर लावन की। दामिन दमके, दमके यानी चमकना। अब देखो जब बादल आते हैं चारों दिशाओं से गरजते हैं और वो जल्दी जल्दी इधर उधर जाते रहते हैं चारों दिशाओं में, बिजली भी चमकती है, ठीक है। और धीरे धीरे जो है उसमें शीतल पवन की जो है उसमें लहर आती है। कैसे? नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। और बाद में क्या होता है, पहले तो वो बादल उमड़ घुमड़ कर आसमान में चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है, बिजलियां भी चमकती हैं। और बाद में क्या होता है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा, फिर जो है छोटी छोटी नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदों में क्या होता है, वो बादल जो है बरसते हैं। शीतल पवन सुहावन की। और जब वो ठंडी हवा का एहसास होता है, जब बारिश होती है तो ठंडी ठंडी शीतल पवन का आपको जो है एहसास होता है। सुहावन यानी कि उत्तम, सुंदर, हसीन जो है, खूबसूरत, ठीक है। आगे कहते हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो यहाँ मीराबाई क्या कहती हैं, श्री कृष्ण के आने से जो है उनको आनंद, उस अलौकिक खुशी का जो है उनको अनुभव होता है। और कहती हैं अंत में यहाँ मीराबाई ने क्या कहा कि प्रभु अपने भक्तों को अलौकिक खुशियों का अनुभव व उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष जो है सावन के रूप में आ गए हैं। अर्थात मीराबाई ने इस पद के माध्यम से क्या कहा है कि सावन में जो बादल बरसते हैं, जो वर्षा होती है, वो हरि का ही रूप है। क्योंकि देखो जब बारिश होती है तो हमारे मन को जो है एक अलग ही तरह की खुशी, प्रसन्नता का अनुभव हमें होता है, आनंद का अनुभव हमें होता है। तो इस आनंद को भी मीरा जो है हरि से जोड़ रही है, कृष्ण से जोड़ रही है कि ये जो है भगवान की हमें दी गई जो है एक जो आनंद की अनुभूति हमें होती है, वो कृष्ण के आने की ही अनुभूति है, ठीक है। तो आइए कुछ शब्दार्थ यहाँ पर हम कर लेते हैं। चलिएगा शब्दार्थ लिखेंगे। बरसे यानी बरसना, बदरिया अर्थात बादल का टुकड़ा या घटा, सावन एक महीना जो कि आषाढ़ के बाद और भाद्रपद के पहले आता है, जिसे आप श्रावण मास भी कहते हैं। मन भावन, मन को भाने वाला, मन को प्रिय या भला लगने वाला, प्रियदर्शी, आत्मीय। उमग्यो यानी उत्साहित होना, मेरु यानी मेरा, मनवा अर्थात मन, भनक यानी कि मंद और अस्पष्ट ध्वनि, आभास उड़ती हुई खबर, हरि भगवान विष्णु, ईश्वर और भगवान, आवन यानी आना, उमड़ घुमड़, गरजना, जल्दबाजी, ठीक है ना। आप देखते हैं ना बादल क्या होते हैं, उमड़ कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, जैसे कहीं भाग रहे हैं। चहुदिशी चारों दिशाओं में। और दामिन कहा गया है बिजली या विजेता,
तो बिजली भी कड़कती है ना, जब बादल आपस में जो है मिलते हैं तो बिजली कड़कती है और चमकती है। और जब बारिश होती है तो ठंडी ठंडी शीतल शीतल जो है हवा का महसूस होता है। सुहावन, दिलकश, उत्तम, सुंदर, हसीन, पर्यायवाची शब्द भी है यहाँ पर। आनंद, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, अलौकिक खुशी का अनुभव। चलिए इनको आप लिख लीजिएगा और आइए इसके भावार्थ को हम यहाँ पर लिखते हैं कि व्याख्या को। तो दूसरे पद में कवित्री मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही हैं। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में बादलों से बरसात हो रही है। कहा सावन के महीने में बादलों से जो है बरसात हो रही है। बर से बदरिया सावन की, सावन के महीने में बादलों से क्या हो रही है? बरसात हो रही है ना। क्या कहा उन्होंने? बर से बदरिया सावन की मन भावन की। आगे बताती हैं जो अत्यंत मनमोहक लग रही है। जहां मीराबाई दूसरे पद में कवित्री मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर। इस पद में उन्होंने बताया कि सावन के महीने में बादल से बरसात हो रही है। बर से बदरिया सावन की मन भावन की, जो कि अत्यंत मनमोहक लग रही है। सावन की यह बरसात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाली होती है, अर्थात बरसात को जो है मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। ठीक है। आगे यहाँ मीराबाई ने बताया कि सावन मास में जो है उनका मन अत्यधिक उत्साहित होता है। क्या कहा? सावन में उमग्यो मेरो मनुआ, यानी कि उनका मन जो है अत्यधिक उत्साहित होता है, क्योंकि बरसात के आगमन से उन्हें उनके प्रभु के आने का आभास होता है। भनक सुनी हरियावन की, जैसे ही बरसात होती है तो मीराबाई को भनक लगती है कि उनके प्रभु का आना का आभास उनको होता है और उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों दिशाओं से आ जाते हैं और आसमान में बिजली भी बहुत तेज जो है कड़कती है, जैसे वह बारिश की झड़ी लगाने वाली है। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती हैं और साथ ही ठंडी हवाएं चलने से यह मौसम और भी ज्यादा दिलकश हो जाता है। कवित्री मीराबाई कहती हैं, क्या कहती हैं कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगर वासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया, उसी तरह आभास होता है कि प्रभु अपने भक्तों को अलौकिक खुशी देने के अनुभव व उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष जो है सावन के रूप में आ गए हैं। तो यानी कि यहाँ पर सावन के महीने में भी मीराबाई को श्री कृष्ण के आने का आभास हो रहा है। कहते हैं जैसे उन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा की पर्वत को उठा करके, ऐसे ही अपने भक्तों को खुशी देने के लिए, उस खुशी और उस अलौकिक खुशी का अनुभव कराने के लिए वो सावन के रूप में आते हैं। तो अब इसका जो है यहाँ भावार्थ क्या निकलता है? तो इसमें जो है इस पद में सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कवित्री ने किया है। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में होने वाली जो बरसात है वो मन को शांत करने वाली होती है और बरसात के आगमन से उन्हें अपने प्रभु के आने का आभास होता है और उमड़ उमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं। बरसात कवित्री मीराबाई को ऐसा महसूस कराती है मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मीराबाई को हर रूप में कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। उन्होंने सुबह जो है श्री कृष्ण के उठने का वर्णन किया है कि जब वो प्रातः काल उठते हैं तो किस तरह से माँ यशोदा उनको उठाती है। साथ में बरसात जब आती है यानी सावन का महीना, तो उस समय भी मीराबाई को श्री कृष्ण के आने का आभास होता है। ठीक है, तो इसका आप अर्थ लिखेंगे, इसकी व्याख्या और साथ में इसके शब्दार्थ आप करेंगे। चलिएगा,
तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने भोर और बरखा का दूसरा पद बरखा पढ़ा, साथ में पहला पद भी हमने रिवीजन किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे पद को रिवीजन करेंगे, साथ में इसके प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।